सभी बच्चों का अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस की इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन सिखाया है और अगला वीडियो जाहिर सी बात है डिवीजन पे होगा। तो अलजेब्रा का डिवीजन सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जैसे मैं ये नंबर दे रहा हूँ और आपसे कहूँ किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो शायद सब लोग कर लेते हो। इस तरह वाले डिवीजन को हम लोग अरिथमेटिक डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक, यानी अंक गणित का डिवाइड करना। लेकिन जब हमारा डिवीजन अलजेब्रा का हो तो उसमें कुछ नए तरीके से करते हैं। जैसे एक एक्सरसाइज है, ये किताब है मैथ्स विद क्लास 8 की, ये लालगंज में बक्सी वुमेन पब्लिक स्कूल में चलती है, क्योंकि लालगंज का बहुत ही अच्छा और सबसे अच्छा स्कूल है। इस समय सबसे अच्छे स्कूलों में काउंट किया जाता है BMPS, समझे ना। तो बक्सी वुमेन चढ़ने वाली बुक तो अच्छी होगी, लेकिन अगर उसके बच्चे भी अच्छे हो जाए पढ़ करके, और उसमें अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस भी कुछ योगदान देना चाहता है। तो डिवाइड के क्वेश्चन सिंपल से शुरू करते हैं। ये तो ये सिंपल डिवीजन है, इसको हम लोग एक्सपोनेंट पावर वाले रूल से भी कर सकते हैं। याद होगा एक्सपोनेंट पावर में आपने पढ़ा था, जब डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती नहीं। यहाँ पर भी तो बेस x है, पावर 5 और 3 अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x की पावर 5 माइनस 3, क्या बचेगा? x स्क्वायर बचेगा। नहीं, ध्यान से देखना, तुम भी सब लोग, और चुटकू तुम भी देखना, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही ना। नहीं आएगा तो बताएंगे। सेकेंड, तुम अपना बैठे करो जल्दी से। a raised to power 4 डिवाइड बाय a raised to power 9। अब यहाँ पर भी बेस सेम है। सेम क्या है? मतलब a की पावर 4 है डिवाइड बाय a की पावर 9। तो ऐसे केस में फिर से करेंगे a डिवाइड 4 माइनस 9, a raised to power माइनस 5। जब पावर माइनस में आनी तो आपको मैंने अलजेब्रिक का रूल भी सिखाया होगा, कभी भी पावर अगर निगेटिव होती है तो उसका रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव बनाई जा सकती है। उस हिसाब से ये 1/a raised to power 5 हो जाएगा। ठीक, 1/a raised to power 5 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए। सेकेंड टाइप क्वेश्चन, जैसे कि एक थर्ड नंबर क्वेश्चन, -24x³ डिवाइड बाय 8x। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसमें नंबर भी है और अलजेब्रिक टर्म भी है। तो -24x³ अपॉन 8x, 8 1 जा 8 3 जा -3 x की पावर 3 और यहाँ पावर 1 है, 3 -1 -3x²। ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। सिंपल अलजेब्रिक डिवीजन है, लेकिन ये सिंपल वाले बहुत इजी है। कुछ और लेते हैं जो कि टफ हो सकते हैं और इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह के हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6E का सेकंड, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2a³ b² into 5ab³ अपॉन 5ab पावर 6 into 4a²b। अब ऐसे क्वेश्चन को देखो, है डिवीजन का, दिख रहा है ना। अच्छा, दिखते दिखते एक बात और बता दूं, क्योंकि वीडियो तो अच्छा आ ही रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरे पिछले वीडियो भी अपलोडेड, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, हमें भी फायदा मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर नंबर्स 2 into 5, 5 into 4, नंबर साइड हो गए। a raised to power मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 3, a raised to power कितना हो जाएगा? 4, b की पावर 2 and 3, b raised to power 5। डिनोमिनेटर में क्या है? a raised to power 1 and 2, a raised to power 3 हो जाएगा। b की पावर 6 plus 1 7, 5 2 यानी 1/2 a raised to power 4 minus 3 डिवाइड पावर सेपरेट होगी, b raised to power 5 minus 7 1/2 8 b raised to power -2। अगर पावर माइनस में होती तो आप सब जानते हैं, हम लोग रेसिप्रोकल कर लेते हैं, बीच पर अपॉन में आ जाएगा। इस तरह से सेकंड का भी फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया है। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा 6E में इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो 6E एक्सरसाइज आपकी लगभग हो गई। अब आपको देखना है 6F में क्या है। देखो धीरे धीरे हम सीरीज कर रहे हैं, अभी इजी हुए, अब मॉडरेट में आएंगे, सबसे टफ वाले क्वेश्चन 6G एक्सरसाइज में। तब कह सकते हो कि मेन डिवीजन क्वेश्चन वहीं पर, ठीक है, तब भी कह सकते हो। तो इसको रिलीज करते हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 6F दिख रहा है? अच्छा, एक्सरसाइज 6F। देखिए पहला क्वेश्चन भी कह रहा है 8x + 4 इसको डिवाइड करना है 2 से। तो इसके डिवाइड करने के कई तरीके हैं, कॉमन लेकर डिवाइड कर सकते हो या 2 से 8x + 4 अपॉन 2। अब देखिए ये जो 8x लिखा और 4 लिखा है दोनों में 2 इनबिल्ट है, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है और 2 2 जा 4 होता है। तो हम क्या सकते हैं 2 कॉमन ले लें, तो x + 2/2 ये कट जाएगा, आंसर आएगा x + 2 आंसर आएगा। इसी तरह वाले क्वेश्चंस में ठीक है, हम दिख रहे हैं ना। अच्छा, अब एक सेकंड टाइप उसमें तो समझना भी है, आलोक ज्ञान का आलोक चारों तरफ फैलना चाहिए और चीजें समझ में आनी चाहिए। डिवाइड बाय -4 क्लास 8 तो 9th में जितने बच्चे हैं उनको बहुत जरूरी जानना है कि उनको डिवीजन सीखना है, क्योंकि डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 8 और 9 के लिए, ठीक है। और वो डिवीजन अलजेब्रा का डिवीजन, क्योंकि फैक्टराइजेशन में बहुत काम है। 12y² + 36 अपॉन -2, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, 3y² 9 अपॉन -2, 4 बन जाए 4, क्या बचेगा 3y² + 9 अपॉन -2। जब -1 से इसको डिवाइड करेंगे -3y² - 9 आंसर आ जाएगा। ये आपका 6F का सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह 6F के सारे क्वेश्चन हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, इसको देखना है, समझना है, और 6F में से जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे उसको आप पूछ सकते हैं। देखिए बच्चों, आपको मैंने 2 टाइप के डिवीजन सिखा दिए जो कि इजी थे, और जो आने वाला डिवीजन का पार्ट है वो भी इजी होगा। एक्सरसाइज 6G में जो कह सकते हो डिवीजन है, इसको लॉन्ग डिवीजन करोगे, या जो डिवीजन का प्रोसेस पहले करते थे। 6G का पहला क्वेश्चन देखोगे, बाकी को ना कराते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे है डिवाइड a² + 6a + 5, इसको डिवाइड करना है a + 1 से। अब इस तरह के डिवीजन को हम लोग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से सिखाने जा रहे हैं। देखो a² + 6a + 5, इसको डिवाइड करना है a + 1 से। अगर इसको a + 1 से डिवाइड करना है तो ये देखो बिल्कुल उसी तरह का डिवीजन लग रहा है जैसे कि हम लोग अरिथमेटिक का डिवाइड करते थे 6, अगर इसको 3 से डिवाइड करें तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पहला नंबर 6 है तो हम ये सोचते हैं कि इस 3 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि 6 आ जाए, यही सोचते थे ना। तो हम यहाँ पर लिखते थे 2 3 6 यहाँ आ जाता था, कट जाता था, यही करते थे ना। फिर अगला टर्म निकाल लेते थे, फिर हम सोचते थे कि 3 में क्या मल्टीप्लाई करें, 7 के आसपास आ जाए, तो फिर आप 2 करते थे, 1 आ गया, फिर 3 5 4 15 आ गया। इस तरह से ही करते थे ये अरिथमेटिक। लगभग यही प्रोसेस हम यहाँ भी फॉलो करने वाले हैं। पहला टर्म क्या है, a² लाना है आपको, ध्यान सुनना। a में हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि a² आता है। a में क्या मल्टीप्लाई करें बताओ, a × a करेंगे तभी तो a² आता है, यानी a यहाँ पर ले लेंगे, a को a में मल्टीप्लाई कराएंगे a², a को 1 में करेंगे a आ जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ सब्ट्रैक्ट किया था यहाँ भी अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन में जो नीचे वाले टर्म होते हैं उनके साइन बदल जाते हैं, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, 6 से माइनस से घटेगा तो 5 पे बचेगा +5। आपको यहाँ पर 5a लाना है, तो इस a में क्या मल्टीप्लाई कर देते 5 पे आ जाए 5। इस 5 को a में किया तो 5 पे आ गया, फिर इसी 5 को बचे हुए नंबर 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, 5 बन गया 5। साइन चेंज करेंगे दोनों कर दे, दोनों कर दिया ना। तो आपका जो आंसर है इसका क्वेश्चन क्या आया, a + 5 क्वेश्चन आया। क्योंकि ये अलजेब्रिक डिवीजन है, ये तुम्हें भी सीखना है, तुम्हें भी सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर चाहो तो तुम भी सीखो, बैठे मत रहो, दिमाग खोल के बैठो। जब भी कोई चीज पढ़ो, सीखो, जानो, उसको अधूरा नहीं, पूरे ध्यान से सीखो। जैसे वो जो 12 का लड़का है वो भी बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, आ जाओ बेटा तुम भी पढ़ लो। तुम्हें पता है अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में बहुत एडमिशन फीस पड़ती नहीं, जो भी एडमिशन करेगा केवल ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस नहीं। और एडमिशन सभी बैचेस में ओपन है, चाहे तो मुबारकपुर वाले ब्रांच में, चाहे आप लोग गांधी चौराहे पुलिस चौकी के जस्ट पीछे हैं, ठीक है, एडमिशन करा सकते हैं जितने लोगों को कराना है। अब इसको प्रचार नहीं,
जो फालतू के प्रचार करते हैं उनको पढ़ाई की बात कर रहे हैं ना। आजकल मार्केट में बहुत सारे झोला छाप टीचर आ गए ना। झोला छाप टीचर समझते हो ना? झोला छाप टीचर करते क्या है, उनको ऊपर से कुछ ना कुछ जानकारी हो जाती है तो उसी को पढ़ाते रहते, बच्चों को बेवकूफ बनाते रहते। और आपको पता है झोला छाप डॉक्टर या झोला छाप टीचर कम फीस लेते हैं, और कम फीस लेने के चक्कर में वहाँ भीड़ कभी लग जाती है तो समझते हैं उसके फायदे के नुकसान ज़्यादा होते कि नहीं। बाद में किसी को कैंसर हो गया, किसी का पैर काटना पड़ रहा है, तो यहाँ पैर कैंसर नहीं काटना पड़ता। जब बच्चे का जो उद्देश्य है, मान लीजिए बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो बाद में डॉक्टर नहीं बन पाता है, इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियर नहीं बन पाता है। इसलिए झोला छाप डॉक्टरों से बचिए, और उससे कहीं ज़्यादा झोला छाप मास्टरों से बचिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को डिवाइड करना है किससे, x माइनस 1। झोला छाप से बात समझ में आ गई होगी सबको? हाँ, अभी वीडियो जितने लोगों को बताना हो दिखा देना, झोला छाप का मतलब सर ने समझाया है इस वीडियो में। झोला छाप डॉक्टर तो किसी एक मरीज को ही मारेगा, झोला छाप मास्टर पूरे समाज को मार सकता है, खत्म कर सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, इसी x का -1 से करेंगे -x, साइन चेंज कर लेते हैं, कटेगा प्लस माइनस 2x प्लस 2, यहाँ -2x लाना है तो -2 लेना पड़ेगा, -2 इंटू x -2x प्लस 2 प्लस माइनस ये कटेगा ये, तो आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, x -2, ये आंसर आ गया। देख रहे हैं ये डिवीजन में आपको पहले टर्म को देखना होता है। क्या बात है, तो बड़ा मुश्किल छाट रहा हो, बहुत मुश्किल छाट रहे हो, बताओ तुम्हें समझ में आया? यस सर। तो एक और क्वेश्चन लेते थोड़ा बड़ा, उसके बाद आज की वीडियो का एंड कर देंगे। लेकिन हाँ, वीडियो में क्या सीखा आपने, क्या और सीखना चाहते हैं, इसकी बात आप कमेंट में बताइएगा, और तुम लोग भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना, अच्छे वाले बच्चे वाले, ठीक है। फिफ्थ नंबर 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15, 7x माइनस 4 से डिवाइड करना है। देखो 14x स्क्वायर लाना है, 7 में क्या मल्टीप्लाई करें 14 हो जाए 2, और x स्क्वायर लाना तो 2x ले लेते हैं, 2x यानी 7 हो जाए 14x स्क्वायर, और इस 2x को -4 से करेंगे तो -8x, साइन चेंज कर लेते हैं, ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा 21x माइनस 15। अब 21 7 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 21 आ जाए 3, 2 प्लस 3 ले लेते हैं, 3 7 जा 21x, 3 4 जा 12, साइन चेंज कर लेते हैं, ये तो कट जाएगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे -3। यहाँ पर एक देखिए क्वेश्चन आपका आया है 2x प्लस 3 और इसमें रिमाइंडर भी बचा है -3, तो ये आपका डिवीजन 6c का हो गया। तो देखो डिवीजन करते समय आप बात समझ गए ना, तो बस आज की वीडियो का यही है, और आप सब लोग देख कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।